लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है। अब राजनीतिक पार्टियां गुमनाम तरीके से चंदा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। ये योजना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानी जाती थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और इस पर क्या विवाद था, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, जिसके पहले पार्ट में हम इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके विवादों को जानेंगे और दूसरे पार्ट में रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे। किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और उसके पीछे क्या खेला है, ये सब आपको दूसरे पार्ट में पता चलेगा। बीते दिनों चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का यह डेटा 2 भागों में है। एक भाग में कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि इन कंपनियों ने कब कितने का बॉन्ड खरीदा। दूसरे भाग में राजनीतिक दलों की लिस्ट है, जिनके बारे में बताया गया है कि कब कब किन राजनीतिक पार्टियों ने कितने का बॉन्ड भुनाया है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर भाजपा है, जिसने 6060 करोड़ यानी कि 60 अरब से भी ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड का इनकैश किया। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने करीब 16 अरब के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने 14,000 करोड़ से अधिक के चंदे को इनकैश किया है। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, JMM, NCP, JDU और राजद भी शामिल है। वहीं बात करें सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी के बारे में, तो इसमें सबसे टॉप पर नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का, जिसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच दिया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए का चंदा खरीदा है। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें इनकैश कराने वालों के तो नाम है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किसने यह पैसा किस पार्टी को दिया। इस मामले में याचिका लगाने वाले ADR के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि SBI ने वह यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चलता कि किसने किसे चंदा दिया। ऐसे में कोड की जानकारी के लिए वे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। सुप्रीम कोर्ट की तत्काल रोक लगाने से पहले चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई 29 ब्रांच में मिल रहे थे। इसे खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति या कंपनी बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को गुमनाम तरीके से डोनेट कर सकता था। इसके लिए शर्त ये थी कि जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट किया जाता, उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना अनिवार्य था। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना साल 2017 में लाई गई थी, जिसने 2018 में कानून का रूप धारण किया था। योजना के तहत 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। इस योजना को लागू करते हुए भारत सरकार ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, ब्लैक मनी पर कंट्रोल किया जा सकेगा। वहीं इस योजना का विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। कहा यह भी जा रहा था कि ये योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। 2017 से चले आ रहे इस केस पर इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने SBI को यह निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने के लिए कहा गया था। हालांकि 6 मार्च आने से पहले ही SBI ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके जानकारी देने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की थी, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका ठुकरा दी और कहा कि वह 12 मार्च तक चुनाव आयोग को डेटा दे।
साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग से 15 मार्च के शाम 5 बजे तक सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा। इस आदेश का पालन करते हुए एसबीआई ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी डेटा को चुनाव आयोग को सौंप दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की 15 मार्च की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ही सारी जानकारी अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी। अब जो लिस्ट जारी की गई है इसने कई तरह के विवाद खड़े कर दिए हैं और ये भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।